हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स in unit cell, volume occupied by atoms in unit cell upon क्या होगा volume of unit cell, volume of unit cell into 100। लेकिन हमें यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो कैलकुलेट करना है, किसमें कैलकुलेट करना है, तो बीसीसी में कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स इन बीसीसी, ठीक है। तो हेंस वी कैन से कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी, बीसीसी और अपॉन क्या होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी और बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2 होता है। हेंस वी कैन से 2 इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, हेंस वी कैन से 2 इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, 1 एटम इन बीसीसी, in BCC 2 into volume occupied by 1 atom in BCC और अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC इज इक्वल टू 2 into वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 atom। तो 2 into वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम in BCC। तो 1 एटम हम जानते हैं एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक स्फीयर के रूप में एज्यूम किया गया है इन क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। तो इसलिए करेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। हेंस वी कैन से 2 into 4/3 पाई r क्यूब और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है 1, ठीक है। क्योंकि यूनिट सेल का जहां a क्या है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट, है ना, यूनिट सेल यानी क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है। तो इसलिए कर रहा है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्या होगा 1 क्यूब, है ना। अब देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है बीसीसी, और बीसीसी हम किसे कहते हैं, बीसीसी यूनिट सेल क्या है, तो हम जानते हैं कि वैसा यूनिट सेल which contains one lattice point at the center of the body, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि वैसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द सेंटर, जिसमें लैटिस पॉइंट क्या होता है प्रेजेंट एट द सेंटर इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड द बीसीसी। इसे हम क्या कहते हैं, बीसीसी का नाम देते हैं, ठीक। अब सोचिए यहाँ पर इस बीसीसी में एक जो सेंटर, ये जो लैटिस पॉइंट दिया हुआ है कहां पर दिया हुआ है, सेंटर पर दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर पर दिया हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं सेंटर पर, और इसके साथ साथ जो लैटिस पॉइंट मौजूद होता है वो कहां मौजूद होता है, कॉर्नर पर, ठीक है, जिसे हम बीसीसी यूनिट सेल का नाम देते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग पीछे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि इसका जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बीसीसी के केस में हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी इज इक्वल टू 2 into 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, ठीक है। अब सोचिए अगर हम यहाँ पर r का वैल्यू कैलकुलेट कर ले या a का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ठीक है, तो निश्चित रूप से हम पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पर्पस अब क्या होगा, चाहे तो हमें r का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा या a का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका दिया है बीसीसी यूनिट सेल,
BCC यूनिट सेल है ना, क्यूबिकल यूनिट सेल। अब ये जो क्यूबिकल यूनिट सेल है इसे प्रत्येक, ठीक है, एज लेंथ जो होगा, प्रत्येक का जो एज लेंथ होगा वो कितना होगा, a होगा, ठीक है, a होगा। इसका भी क्या होगा, a होगा, इसका भी लेंथ a होगा, इसका भी लेंथ a होगा, यानी सभी का लेंथ क्या होगा यहाँ पर a होगा, ठीक है, सभी का लेंथ क्या होता है, a होता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो रहा है, इसे हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, ये डायगोनल हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिला लेते हैं, A B C और D, ठीक। तो एक डायगोनल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको मिला ले रहे हैं, ठीक है, और एक डायगोनल हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से मिला ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से मिला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक, अब सोचिए यहाँ पर अगर मान लिया कि हमें क्या करना है, डायगोनल DB, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो आपका दिया हुआ है ये AB डायगोनल ऑफ द BCC का बड़ी डायगोनल है, ये है ना। अगर BCC का बड़ी डायगोनल है तो हम जानते हैं यहाँ पर कि along AB, ये जो along AB होगा, ये जो आपका बड़ी सेंटर जो यूनिट सेल होगा, ये यूनिट सेल, ठीक है, ये जो यूनिट सेल होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि along AB जो डायगोनल AB है, ठीक है, along डायगोनल AB, ठीक है, दिस एटम्स टच टू ईच अदर, ये एटम्स आपस में क्या करेगा, टच करेगा इन सच ए वे, ठीक है, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो कह रहा है कि along डायगोनल AB, इस डायगोनल AB से, है ना, ये जो आपका लैटिस पॉइंट है, दैट मींस एटम है, ये क्या होगा, एक दूसरे से टच करेगा, और जब टच करेगा तो फ्रॉम द फिगर वी कैन से, हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r होगा, और ये जो आपका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है, यानी ये जो आपका सेंटर पर जो एटम मौजूद है, इस सेंटर पर जो एटम मौजूद है, इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2r होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर वी कैन से डायगोनल AB ऑफ द बॉडी सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r, ठीक है। डायगोनल AB जो होगा, इस डायगोनल AB, है ना, डायगोनल AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कि along the diagonal AB this atoms touch to each other, ये एटम्स एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा, क्यों टच करेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, और पैकिंग एफिशिएंसी में होता क्या, मैक्सिमम स्पेस को सिक्योर करना है, और जब मैक्सिमम स्पेस को सिक्योर करेंगे तो देयर विल बी नो गैप बिटवीन देम, उसके बीच गैप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और जब गैप मिनिमम होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम होगा वो आपस में क्या करता होगा, टच करता होगा, ठीक है, आपस में टच करता हो, और जब टच करेगा तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर दिस एटम्स टच टू ईच अदर इन सच ए वे, इस तरह से एक दूसरे से टच करेगा, और जब टच करेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AB डायगोनल AB इज इक्वल टू क्या होगा, 4r होगा, ठीक है, डायगोनल AB इज इक्वल टू 4r, ठीक। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, अब करेंगे फ्रॉम द फिगर से, इस फिगर से अगर हमें निकालना है dV इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए अगर मान लिया AB के बारे में तो हम जानते हैं AD के बारे में, कि AD का लेंथ कितना है, A है, AD का लेंथ A है, ठीक है। अब सोचिए अगर हम dV के बारे में अगर हम जानते होते तो AB का वैल्यू भी निकाल लेते, ठीक है, AB का वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अब क्या करना होगा, तो अगर हमें AB का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो AB इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर और प्लस क्या होगा, DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। लेकिन हम DB का वैल्यू तो जानते नहीं है, ठीक है, DB का वैल्यू तो जानते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये DC का लेंथ दिया हुआ है, हम जानते हैं क्यूबिकल एज लेंथ है, तो DC का वैल्यू क्या होगा, A होगा, CB जो होगा इसका वैल्यू भी क्या होगा, A होगा, ये भी एज लेंथ है, A होगा, ठीक है। लेकिन DB का वैल्यू कितना होगा ये हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो DB का वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में DB का वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है। अब जैसे हम DB के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा, AB का वैल्यू निकल जाएगा, और जब AB का वैल्यू निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए निकाल कर रखते हैं, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AD स्क्वायर प्लस
डीवी स्क्वायर, ठीक है, एडी स्क्वायर प्लस डीवी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगेन अब देखिए यहाँ पर अगेन dv इज इक्वल टू, अगेन अगर हमें dv निकालना होगा तो dv स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा dc स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा bc स्क्वायर, ठीक है। और dc का वैल्यू कितना होता है, कितना है a एज लेंथ है ना, क्योंकि सभी का एज लेंथ क्या होता है क्यूब में सेम होता है ना, इसलिए dc का वैल्यू कितना होगा a होगा a स्क्वायर, प्लस क्या होगा bc स्क्वायर, bc भी क्या एज लेंथ है, एज लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, यानी कितना होगा a होगा a स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर dv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2a स्क्वायर, dv स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये dv स्क्वायर के वैल्यू को क्या करना है यहाँ पर पुट कर लेना है, ठीक है, dv स्क्वायर के वैल्यू को क्या करना है यहाँ पुट कर लेना एंड देन वी गेट। अब देखिए हम क्या गेट करेंगे, इसलिए ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर, यहाँ देखिए ad स्क्वायर, ad भी क्या है एज लेंथ है, और एज लेंथ का वैल्यू कितना होगा a स्क्वायर, ठीक है, ad का वैल्यू a, यहाँ ad स्क्वायर है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर का वैल्यू कितना 2a स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ab स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 3a स्क्वायर, है ना, ठीक है, ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ab इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं अंडर रूट 3 इनटू a, ठीक है, a क्या हो गया स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ab इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 3 इनटू a, ठीक। अब सोचिए जब ab का वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 से ये क्या निकल रहा है इक्वेशन 2, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv स्क्वायर इन द इक्वेशन सेकंड एंड देन वी गेट ए रिलेशन बिटवीन ab इज इक्वल टू √3 इनटू a, ठीक है, √3 इनटू a, ठीक है। अब हम क्या करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ab फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ab का वैल्यू जो है हमें क्या करना है इक्वेशन 4 से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, ठीक है। पुट करने पर देखिए क्या आता है, चलिए ठीक है देखिए, ठीक है। अब कर रहे हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू now putting the value of AB from equation 4 in the equation first and then we get, हम क्या गेट करेंगे देखिए, तो इक्वेशन 4 से हम क्या गेट किए थे AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इनटू a, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट से क्या था मेरा ab इज इक्वल टू 4r, ठीक है, हेंस वी कैन से क्या हो जाएगा 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इनटू a, ठीक है। इक्वेशन 1 से क्या था ab इज इक्वल टू 4r, और इक्वेशन 4 से हम लोग क्या कैलकुलेट कर चुके थे ab इज इक्वल टू √3 इनटू a, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी कैन से 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इनटू a, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 3 इनटू a अपॉन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इट इज द रेडियस इन BCC, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा BCC में r का वैल्यू कितना होगा तो √3 इनटू a अपॉन 4, ठीक है। और SCC में वैल्यू कितना था तो a/2 था, SCC में r का वैल्यू कितना था a/2 आ रहा था, जबकि BCC में r का वैल्यू कितना आ रहा था √3/4 इनटू a, ठीक है, इनटू एज लेंथ a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब r का वैल्यू निकल चुका है तो हम क्या करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in this equation and then we can calculate packing efficiency in BCC, और इस तरह से हम packing efficiency in BCC को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके, चलिए अब देखिए, तो अब कर रहे हैं यहाँ पर पैकिंग efficiency, इसके पैकिंग efficiency in BCC is equal to 2 into 4/3 pi, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू √3/4 क्यों होगा, है ना, इनटू अच्छा √3/4 a होल क्यों हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा क्यू,
ठीक है, देखिए हमने क्या कर रहे हैं, r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, क्योंकि r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, इसलिए r के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, √3/4 इंटू a, और यहाँ q है, q कर दिए। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब इसे सोल्व करने पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 इंटू 4/3 पाई इंटू, इसको हम क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा 3√3 अपॉन क्या होगा 64 इंटू ए क्यूब, और अपॉन क्या हो जाएगा ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल, ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास बच रहा है क्या, इसे पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 8 पाई, ठीक है, अपॉन 8 पाई अपॉन 64। अच्छा, यहाँ पर 100 भी होगा। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी में, ठीक है 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 8 पाई अपॉन 64 इंटू यहाँ पर √3 बचा हुआ है, √3 और इंटू क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब ध्यान, अब इससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 8 से कट जाएगा कितना, 8 टाइम्स में तो हो जाएगा √3 इंटू पाई अपॉन 8 इंटू क्या होगा 100। ठीक है, और इसे अगर मान जाएगा हम सोल्व करते हैं तो √3 इंटू 22/7 आ जाएगा अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा लगभग 7। ठीक है, 3 बार में लगभग कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 3, लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसे कैलकुलेट करने पर अप्रॉक्स जो वैल्यू आपका आएगा वो कितना आएगा 68% के लगभग आएगा। ठीक है, 68% के लगभग आएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC जो है, पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 68% होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब BCC में जो एटम मौजूद है वो एटम क्या करता है, BCC यूनिट सेल के 68% स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यानी वो 68% स्पेस को 68% स्पेस ऑफ BCC कैन बी सेक्यूर्ड। ठीक है, बाय द एटम प्रेजेंट इन BCC, यानी BCC में जो एटम मौजूद होता है ना, वो एटम BCC यूनिट सेल के 68% स्पेस को वो सेक्वर करता है। ठीक है, तो जब इसमें सेक्वर स्पेस 68% है, जब इसमें सेक्वर स्पेस जो है 68% है, तो इसमें गैप कितना होगा, तो गैप कितना होगा इसमें, तो लेफ्टिंग गैप, यानी इसमें लेफ्टिंग गैप जो होगा वो 100 माइनस 68% इज इक्वल टू क्या होगा 32%, इसमें क्या होगा लेफ्टिंग गैप होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि BCC में सेक्वर स्पेस 68%, लेकिन लेफ्टिंग गैप जो होगा वो क्या होगा 32% होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वाइड परसेंट इन BCC इज इक्वल टू 32%, लेकिन मैक्सिमम सेक्वर स्पेस विल बी 68%। ठीक है, जबकि SCC में कितना था 52% था मैक्सिमम स्पेस। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, जबकि लेफ्टिंग गैप कितना था 48% था, और इसमें लेफ्टिंग गैप कितना है ओनली 32% है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने पर आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 68% आएगा। ठीक है, कितना आएगा 68% आएगा। ठीक है, और ये 68% क्या बता रहा है, मैक्सिमम सेक्वर स्पेस इन BCC में कितना स्पेस क्या होगा, सेक्वर होगा, कितना स्पेस को ये ऑक्यूपाई करके रखेगा। ठीक है, दिएगा, तो वो कितना होगा 68% होगा, जबकि इसमें लेफ्टिंग गैप जो होगा वो कितना होगा 32% ऑनली होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें, लेकिन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।